दुनिया भर में मजम्मत का शिकार हो रहा है इजराइल इस बार फ्रांस से भिड़ गया है। जो मुल्क फिलिस्तीनी रियासत की हिमायत करता है वो इजराइल का दुश्मन बना गया है। ऐसी ही दुश्मनी का सिलसिला इजराइल ने फ्रांस के साथ शुरू कर दिया है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी इलाकों के दौरे से सिर्फ 2 दिन पहले 27 फ्रांसीसी अरकाने पार्लियामेंट और मकामी लीडरान को बताया गया कि उनके वीजा रद्द कर दिए गए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस ग्रुप में फ्रांस के लेफ्टिस्ट, माहौलियात एक्टिविस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद इस दौरे के जरिए आलमी ताउन और अमन को बढ़ावा देना था। जेरूसलम की फ्रांसीसी सिफारत खाने ने इन अराकीन असेंबली को 5 दिन की बाज़ाब्ता दौरे के लिए बुलाया था, लेकिन इजराइल की इंटरनल मिनिस्ट्री ने उनका वीजा एक खास कानून के तहत रद्द कर दिया। ये कानून सरकार को ऐसे लोगों को देश में आने से रोकने की इजाजत देता है जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाता है। इजराइल की तरफ से वीजा रद्द किए जाने के बाद फ्रांस की तरफ से एक ज्वाइंट बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इस कदम को इज्तिमाई सजा और डिप्लोमेटिक रिश्तों में दरार बताया। उन्होंने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से रद्द अमल देने और ये यकीनी बनाने की अपील की कि इजराइल अपना फैसला बदल दे। अराकीन ने ये भी कहा कि उनके सियासी पार्टी लंबे वक्त से फिलिस्तीनी रियासत की हिमायत करते रहे हैं, जैसा कि हाल ही में मैक्रोन ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस जून में होने वाले इंटरनेशनल समिट में फिलिस्तीनी रियाद को मंजूरी दे सकता है। इस महीने की शुरुआत में इजराइल ने तेल अवीव हवाई अड्डे पर 2 ब्रिटिश एमपीज को बेदखल कर दिया था। इजराइल पर लगातार गाजा में कत्ले आम के इल्जाम लगते रहे हैं। जिस तरह से लगातार गाजा में इजराइल बम बरसा रहा है, उसकी हर मुल्क में मजम्मत हो रही है। यहाँ तक कि नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर ही बगावत चल रही है। इसलिए माना जा रहा है कि दुनिया भर में अपनी फजीयत करवा चुके इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसकी ज्यादतियों और साजिशों का पर्दाफाश ना हो। फ्रांस जिस तरह से फिलिस्तीन मुल्क की हिमायत कर रहा है, उससे इजराइल के इस बात का खौफ भी है। उसका राज दुनिया भर के सामने आ सकता है, इसलिए वीजा रद्द कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।